वरी आप आपने अपने साथी वाले से करो, जो आपके साथ बैठा है ना। उसे दोस्त मत समझो। उसे दोस्त सिर्फ बाहर समझो, ठीक है। जब वो बाहर है। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई, बताना एक बार। बताना लिख के एक बार। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सब कुछ। ठीक है। हाँ, इसको बंद कर लो। नए चैप्टर शुरू करते हैं आज, टाइम एंड वर्क। अच्छा, टाइम एंड वर्क से बड़े सारे क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर भी, अगर आप देखोगे ना। तो मैंने सोचा जो जो क्वेश्चन जो जो चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करती है जेकेएसएसबी, उनको थोड़ा पहले कर लेते हैं, ताकि आखिर तक ना आपकी अच्छी से रिवीजन भी हो जाए। आखिर तक आपकी जो पकड़ है ना वो भी अच्छी हो जाए। तो शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क से आज। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टू वेरिएबल। अब इससे पहले कुछ चीज़ों को हमें समझना है। जैसे, अब टाइम एंड वर्क है क्या। अगर टाइम एंड वर्क की मैं बात करूं तो टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। टाइम का मतलब हो गया समय, कितना टाइम लगता है किसी काम को करने में, यानी कि समय। एफिशिएंसी का मतलब हो गया किसी की कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है उसकी उस काम को करने में। एक घंटे में कोई कितना काम कर सकता है, सबकी अलग अलग एफिशिएंसी है। एक दिन में कोई कितना काम कर सकता है, सबकी अलग अलग एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी का मतलब हो गया क्षमता, उस समय में करने की क्षमता। और वर्क का मतलब हो गया कार्य, कि कितना काम हो रहा है या कितना काम कोई कर रहा है उस टाइम में। अब इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पहले। कि मान लो दो लोग हैं, सबसे टू वेरिएबल लेके चलेंगे। कि ए नाम का कोई बंदा है, फिर है बी नाम का बंदा। कोई काम करते हैं। ए किसी काम को कर सकता है 20 दिनों में, और बी उसी काम को, सेम काम को, ठीक है, सेम काम को, किसी काम को कर सकता है 15 दिनों में। हमसे पूछा जाता है कि अगर दोनों मिलके करें, अगर दोनों मिलके बाई बाई मिलके काम करें, तो कितने दिनों में जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले है एक एलसीएम मेथड, जैसे पहले हम निकालते हैं सबसे पहले कि टोटल जो वर्क है, टोटल काम जो है वो है कितना। तो इनका लेंगे हम एलसीएम। तो 20 और 15 का एलसीएम। अब एलसीएम लेने में बड़ी ज्यादा दिक्कत होती है शुरुआत में किसी किसी को, ठीक है। तो एल्सियम लेने के बहुत सारे तरीके हैं, हालांकि 20 और 15 का एल्सियम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये जो 60 आया है इसी को बोलते हैं टोटल वर्क। इसी को बोलते हैं टोटल वर्क बोलते हैं। अब 20 को, अब 60 को डिवाइड कर लो 20 से, तो 60 को जब आप डिवाइड करोगे 20 से, कितना आ जाएगा, 20 का कितना गुना है, 3 गुना है। और 15 का कितना गुना है, 4 गुना है। यानी कि मतलब ये हो गया कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, ए और बी को समय कितना लगेगा, टोटल काम है कितना, 60, और दोनों को मिलके करना है। और एफिशिएंसी से टाइम निकालने के लिए एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 और 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि 60/7 दिन इनको लगेंगे। अब यहां से कुछ चीजें हमें पता चलती हैं, क्या है, कि ये था क्या, टाइम। ये था क्या, ये था टाइम। और ये थी इनकी एफिशिएंसी। और ये था टोटल वर्क, ठीक है। तो टाइम को जब हमने एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। यानी कि ये 20 दिन में 3 की एफिशिएंसी से कितना काम कर सकता है, 60 यूनिट काम उसको कर सकता है। और इसका कितने दिन लगते हैं, 15 दिन। जो कम समय लेगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, वो ज्यादा काम कर सकता है। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था कि वर्क बराबर, कैसे लिख लो, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। तो जब हमने एफिशिएंसी निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन
टाइम हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। या जब हमने टाइम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगी। एक ही फॉर्मूला है, इसी से तीनों चीजें हमें मिलेंगी। वर्क निकालना होगा तो टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, एफिशिएंसी निकालनी होगी तो वर्क अपॉन टाइम आ जाएगा, और टाइम निकालना होगा तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी आ जाएगी। जैसे इसमें हमने बेसिक से किया है। जैसे कि 60 यूनिट टोटल काम था और 20 दिनों में 3 की एफिशिएंसी से कितना आ जाएगा, 60 यूनिट काम ये कर सकता है। अब दूसरी एग्जांपल पे चलते हैं, कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं बताता हूँ, इसमें वहां पे खिचड़ी नहीं बनाएंगे, चलते चलते यहाँ पे। जैसे कि ए नाम से है कोई, वो काम कर सकता है 30 दिनों में, मान लो 30 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम को, सेम काम को 15 दिनों में कर सकता है। हमसे बोला जाता है कि दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले लेंगे इनका क्या, एलसीएम। क्या लेंगे, 30 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसी का मतलब है ये क्या है, टोटल वर्क है, कि टोटल काम है कितना, 30 यूनिट काम जो है टोटल इन लोगों ने करना है। ठीक है, अब 30 को, अब हमें पता चलनी है कि ये है टाइम, एफिशिएंसी, और ये है टोटल वर्क। हमें पता करना है कि एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का मतलब हो गया वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क है 30 यूनिट, और 30 को 30 से मल्टी डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। या ऐसे बोल सकते हो कि 30 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ सकता है। या तो ऐसे बोल सकते हो डायरेक्ट कि 15 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन जाएगा, या 30 को कितने से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, 2 से। तो 15 का 2 गुना कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये जो निकल के आया है ये है इनकी एफिशिएंसी। ये क्या है, एफिशिएंसी, कि ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है, बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो अगर 30 दिनों में ए की एफिशिएंसी से कितना आ जाएगा, 30 यूनिट का काम ये पूरा करेगा। और बी को लगते हैं 15 दिन, उसकी एफिशिएंसी है 2, तो 15 का 2 गुना कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। अब हमसे बोला जाता है कि ए और बी, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, कि ए और बी दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिनों में ये काम पूरा करेंगे। तो टोटल काम है कितना, 30 यूनिट। वर्क टाइम इज इक्वल टू, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क, वर्क कितना है 30, और दोनों की एफिशिएंसी 2 और एक कितनी है, 3 है। तो 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 10। यानी कि 10 दिनों में क्या होगा, ये पूरा काम जो है कंप्लीट कर सकते हैं दोनों मिलके। ठीक है, अब इसको करने का दूसरा तरीका और भी है। जब आपको दो वेरिएबल दिए गए हों, दो वेरिएबल का मतलब हो गया दो लोग ही दिए गए हों। ठीक है, तो दो लोगों के लिए इसके लिए फॉर्मूला है, आपसे बोला जाए कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ए मल्टीप्लाई बी अपॉन ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बी अपॉन ए प्लस बी। जब आपको दो लोग दिए गए हों और आपसे पूछा जाए कि दोनों जो मिलके काम करेंगे वो कितने दिनों में करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया एलसीएम वाले से, वैसे वहां पे भी कर सकते हैं कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी कितना आ जाएगा। ए का टाइम कितना है, 30 है, बी का टाइम कितना है, 15 है, और ए प्लस बी यानी कि 30 प्लस 15 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको वैसे ही रहने दो, 30 और मल्टीप्लाई 15, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। 15 से काटोगे जाएगा 3 में, और 3 से काटोगे 10 में, तो कितना आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। यानी कि 10 दिनों में क्या होगा, ये दोनों मिलके जब काम करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। एक है इसको एलसीएम वाला मेथड बनाने का, एक है जब आप दूसरे फॉर्मूले से बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाने का है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, धीरे धीरे आपको समझ में आता चलेगा कि क्वेश्चन से कैसे बनाने हैं, जिसको यहाँ क्वेश्चन बनते कैसे हैं। जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट 2022 के पेपर में पूछा गया सवाल है, तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा। पहला क्वेश्चन है, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 60 डेज, की एक कोई किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 120 डेज, बी उस काम को 120 दिनों में कर सकता है। ऑन वर्किंग टुगेदर, की साथ मिलके काम करेंगे, विल दे कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, की साथ मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में जो है दोनों काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो चाहो तो बेसिक से बना लो, चाहो तो फॉर्मूले से बना लो। अगर बेसिक से बनाओगे एलसीएम मेथड से, बेसिक से, तो ए किसी काम को कर सकता है कितने दिनों में, 60 दिनों में, 60 दिनों में, और बी उस काम को कर सकता है
120 दिनों में, 120 दिनों में सबसे पहले हमें निकालना होता है कि टोटल काम आएगा कितना, टोटल काम आएगा कितना। तो 60 और 120 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 ही आ जाएगा। जो भी आपको एलसीएम लेने वाले नंबर आए, जैसे ये दो नंबर है 60 और 120, इन इन दोनों में से कौन सा है बड़ा, 120 है, ठीक है, 120 है। 120 खुद से तो कट ही जाएगा एक से, लेकिन दूसरे वाले से भी क्या होगा, वो भी कट जाएगा, तो बड़ा वाला नंबर ही क्या बन जाता है, एलसीएम बन जाता है, ठीक है। धीरे धीरे आप एलसीएम लेना भी सीखते चलेंगे। तो 60 और 120 का कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब 60 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, कितने से, 2 से मल्टीप्लाई, और 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 120 बन जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये था क्या, टाइम, ये आ गई एफिशिएंसी, और ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क, इस तरीके से। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी के साथ मिलके काम करेंगे तो टोटल का काम कितना आ जाएगा, यानी कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और दोनों की एफिशिएंसी, जिससे काम बोला गया हो तो दोनों की एफिशिएंसी ली जाती है, जिनका काम बोला गया है कि वो उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल वर्क है 120, और दोनों मिलके करेंगे, यानी कि 2 और 1 3 की एफिशिएंसी थे, तो कितना आ जाएगा 40 डेज, यानी कि 40 दिनों में क्या होगा, ये दोनों मिलके काम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अब दूसरा तरीका है वही फॉर्मूले वाला, कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बी अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए का मतलब हो गया 60 और बी का मतलब हो गया 120, और दोनों को प्लस करना है, 60 प्लस 120। मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जैसे है उसको वैसे ही रहने देंगे हम। तो ऊपर आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 120, और नीचे में कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे 60 से जाएगा ये 3 में, और 3 से काटोगे 40 में, तो कितना आ जाएगा 40 डेज, यानी कि 40 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, 40 दिनों में जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन बनाते चलना। CHSL 2024 में पूछा गया सवाल है, बताइए इसका आंसर जो होगा कितना होगा। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली, कि ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उस काम को जो है 40 दिनों में कर सकता है। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ए उस काम को 10 दिनों में और बी उस काम को 40 दिनों में कर सकता है, तो टोटल काम कितना आ जाएगा, 40 ही आ जाएगा। 40, 10 का ये 4 गुना है, और 40 का ये ए गुना है, यही आ जाएगा। उसके बाद टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना है 40, और दोनों को मिलके करना है, 4 और 1 5 की एफिशिएंसी से, तो 5 का 8 गुना कितना आ जाएगा 40, तो 8 डेज हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और मुझे लगता है इस वाले को फॉर्मूले से बनाना भी आसान था, हालांकि दोनों तरीकों से बनाना आसान था, जैसे भी आप बना सकते थे। और अगर फॉर्मूले से बनाओगे तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, यानी कि हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 10 प्लस 40 हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा। तो 0 से 0 खत्म, 5 से काटोगे 8 में, तो कितना चला जाएगा 8 डेज चला जाएगा, यानी कि 8 दिनों में क्या होगा, ये काम कंप्लीट हो जाएगा। बताइए सीपीओ 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए कितना होगा। इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज एंड बी इन 30 डेज, इफ दे वर्क टुगेदर, वर्क ऑन इट फॉर 2 डेज, देन व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। अभी यहाँ पे फ्रैक्शन, चलो इसको बाद में करते हैं, कोई बात नहीं, इसको बाद में करते हैं, ठीक है, ये भी रहने दो। ये इस वाले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, इस पे देखते हैं क्या बोला गया है।
ए एंड बी कैन डू अ प्लान इन 8 days, कि ए और बी जो है मिलके काम करेंगे 8 दिनों में, एंड बी अलोन कैन डू इट इन 16 days, कि ए और बी अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन अगर बी अकेला काम करेगा तो 16 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर सकता है। बताइए इन हाउ मैनी डेज कैन ए डू इट अलोन, कि अगर ए काम अकेला करेगा तो कितने दिनों में जो है काम कंप्लीट कर सकता है। आई बात समझ में क्वेश्चन किस तरीके से है? अब यहां पे कहा गया है कि ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे तो 8 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, यही कहा गया है। ठीक है, उसके बाद बी अगर अकेला मिलके काम करे, यानी कि बी अगर अकेला काम करे तो उस काम को 16 दिनों में कर सकता है। बताइए ए अगर अकेले करेगा तो कितने दिनों में करेगा? तो कुछ नहीं करना है, जैसे करते चले आ रहे हैं। सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब हो गया इन कैल्शियम, 8 और 16 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ये आ गया टोटल वर्क आ गया। तो 8 का कितना गुना करेंगे? 2। 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 का 1 गुना कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। एफिशिएंसी भी हमें मिल चुकी है। ठीक है, एफिशिएंसी भी हमें मिल चुकी है, लेकिन ये जो एफिशिएंसी है बी की कितनी है? 1 है, और यहाँ पे आपको पता चाहिए किसकी? ए की चाहिए। अब मुझे बताओ ए और बी की मिला के 2 है और बी की सिर्फ 1 है, तो इसमें से जो ए की होगी कितनी होगी? एक ही होगी, कितनी होगी? एक ही होगी। यानी कि मतलब ये हुआ कि बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 यूनिट है, और टोटल मिला के दोनों की कितनी है? 2 है, तो 2 में से अगर एक इसकी है तो बाकी बची हुई एक इसकी होगी, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 और 1 आ गई। तो हमसे बोला गया कि ए अकेले काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा? तो टाइम टेकन बाय ए कितना हो जाएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ ए। उसके बाद कितना जगह टोटल वर्क है 16 और एफिशिएंसी है उसकी 1, तो टोटल कितने दिन लगेंगे? 16 डेज ही उसको लगेंगे, यानी कि 16 दिनों में ही क्या होगा? अकेले वो उस काम को कंप्लीट कर सकता है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा कितना होगा? इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, कि ए इस काम को जो है 20 दिनों में कर सकता है। वेयर एज ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, कि ए और बी अगर मिलके काम करें तो उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क, कि बी उस काम को अगर अकेले करेगा तो कितने दिनों में करेगा, ये हमसे बोला गया है। कहा गया है कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, वेयर एज ए उस काम को 20 दिनों में कर सकता है, और ए और बी अगर मिलके करें तो उस काम को जो है कितने दिनों में कर सकते हैं? 15 दिनों में कर सकते हैं। 15 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए अगर सिर्फ बी अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें चाहिए कि टोटल वक्त जो करना है वो करना कितना है। तो दोनों कैल्शियम 20 और 15 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, यानी कि टोटल जो वर्क करना है वो कितना करना है? 60 यूनिट करना है। तो 20 का ये कितना गुना है? 20 का 3 गुना, यानी कि 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा, लेकिन हमें एफिशिएंसी चाहिए किसकी? बी की एफिशिएंसी हमें चाहिए। तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी मिला के 4 है, उसमें से एक ए की कितनी है? 3 है। यहाँ से बोलो कि ए और बी के पास दोनों के मिला के 4 रुपए हैं और ए के पास सिर्फ 3 रुपए हैं, यानी कि 4 में से 3 इसके हैं, तो बचा हुआ 1 रुपया इसका होगा। तो आंसर क्या बोलोगे? कि टाइम टेकन बाय बी, यानी कि कितना आ जाएगा? टोटल टाइम टेकन बाय बी कितना हो जाएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी हो जाएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ बी का मतलब हो गया 60/1 का मतलब हो गया 60 डेज, यानी कि 60 दिन क्या लगेंगे उसको काम करने को? अकेले जो है लगेंगे।
धीरे, ये वाला क्वेश्चन फॉर्म में से नहीं होगा। वैसे बना सकते हैं अगर चाहे तो, ऐसी बात नहीं है, वैसे बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इसको आप बेसिक से बनाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। जब अकेला अकेला आपको दिया गया हो तो वह तब आप फॉर्मूले से बना सकते हो दो वाले से, ठीक है। समझ में आ रहा है, बता चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता चलेगा, तो मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन को बनाते रहना। क्वेश्चन नंबर 7, जेके एसएसबी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए क्वेश्चन है, तो बताइए कितना होगा। डिट्टो जो अभी हमने किया, मुझे लगता है वही है ये। हाँ, सेम ही है, हाँ? 15 और 20 वाला 60 ही आएगा इसका। चलो छोड़ना क्यों है, ये भी करके देखेंगे कितना है। बताइए कितना आएगा इसका। जो लोग ऑनलाइन है वो भी अपना आंसर दे सकते हैं भाई। साथ साथ में मेरे रफ नोटबुक लेके बैठो और साथ साथ में आंसर देते चलिए कि बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ए और बी मिलके काम करेंगे 15 दिनों में। ए और बी मिलके काम करेंगे 15 दिनों में, और बी अकेले उस काम को कर सकता है 20 दिनों में। सबसे पहले निकालेंगे कि टोटल वर्क जो है वो है कितना, तो टोटल वर्क वही आ जाएगा कितना, 60, यानी कि टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो 15 का ये कितना गुना है, 4 गुना है, और 20 का ये 3 गुना है, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी मिल चुकी है हमें। अब ए और बी की मिला के 4 है, और उसमें से जो बी की एफिशिएंसी है वो 3 है, यानी कि बी की एफिशिएंसी 3 है और उसकी कितनी हो गई, 1 हो गई, यानी कि बची हुई एक एफिशिएंसी 1 ही हो जाएगी। हमसे पूछा गया है कि ए का जो काम करेगा वो कितने दिनों में करेगा, तो टाइम टेकन बाय ए यानी कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए हो जाएगा। तो एफिशिएंसी वर्क का मतलब हो गया 60, और एफिशिएंसी कितनी है ए की, तो कितना आ जाएगा, 60 डेज ही आ जाएगा। ये रिपीट हो गया था पीछे वाला क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कितना होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा। सी एंड डी टुगेदर कैन मेक ए चेयर इन 4 days, कि सी और डी जो है मिलके काम करते हैं, यानी कि चेयर बनाते हैं 4 दिनों में, और सी अकेले उस चेयर को बना सकता है 12 दिनों में। तो बताइए डी बनाएगा अकेले तो कितने दिनों में आएगा, कितना आएगा। 6 भी है ऑप्शन में, 4 भी है, 8 भी है और 10 भी है, तो बताइए कितना आएगा। सी और डी उस चेयर को जो है 4 दिनों में बना सकती हैं, सी अकेले उस चेयर को जो है 12 दिनों में बना सकता है। सबसे पहला हमारा काम यही होना चाहिए कि टोटल काम निकालना है, यानी कि चेयर जो है कितने यूनिट में बनेगी, तो 12 और 4 का यानी कि कितना आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा टोटल वर्क। 4 का कितना गुना है, 3 गुना, और 12 का 1 गुना। अब सी और डी के मिला के 3 रुपए हैं उनके पास, और उसमें से सी के कितने हैं, 1 रुपए, सी के पास 1 है, तो डी के कितने होंगे, 2 होंगे, यही आ जाएगा। आपसे पूछा गया कि डी कितना टाइम लेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा कि टाइम टेकन बाय डी टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ डी हो जाएगा। तो टोटल वर्क है 12 और एफिशिएंसी है कितनी, डी की 2, तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 days, यानी कि 6 दिनों में क्या होगा, डी उस काम को अकेले कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा कितना होगा। जेकेएसएसबी क्लास 4 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो आंसर होगा कितना होगा। If P and Q together can complete a job in 3 days, while P alone can do the same in 12 days, कितना आएगा। ये रिपीट तो नहीं है पीछे वाला क्वेश्चन फिर से। अच्छा ये थोड़ा, वहां पे 4 था यहाँ पे 3 है, यहाँ वहां पे 4 था यहाँ पे 3 है। Then how many days would be required to Q to do the job alone, कि अकेले Q को कितना समय लगेगा उस काम को करने के लिए। 4 days आएगा। P और Q दोनों मिलके कर सकते हैं कितने काम, 3 दिनों में, और जो P है उस काम को कर सकता है 12 दिनों में, तो Q को कितना समय लगेगा। टोटल वर्क जो आ जाएगा 12 आ जाएगा।
टोटल वर्क कितना आ जाएगा 12। तो 3 का ये कितना गुना है, 4 गुना है। 12 का 1 गुना है। उसमें से अब P के पास है 1 और Q के हैं कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो हमसे पूछा गया है कि Q को कितना समय लगेगा उस काम को करने के लिए। तो टोटल वर्क सीधे लिखेंगे कि टाइम टाइम टेकन बाय कौन है, Q है, इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ Q। जिसका टाइम पूछा गया हो एफिशिएंसी भी उसी की ली जाती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। आगे आगे जैसे क्वेश्चन बनेंगे, हो सकता है 2 लोगों का पूछा जाए, 3 लोगों का पूछा जाए, तो एफिशिएंसी भी उनकी ही लेनी है। तो यहाँ पे सिर्फ एक का पूछा गया तो उसी की एफिशिएंसी लेंगे। टोटल वर्क कितना है 12 है और एफिशिएंसी ऑफ Q कितनी है 3 है। तो 3 से काटेंगे 4 में कितना हो जाएगा 4 डेज। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज्यादा स्पीड में तो नहीं चल रहे, बताओ, धीरे धीरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सीपीयू में पूछा गया सवाल है, बताइए इसका आंसर जो होगा कितना होगा। इफ P and Q can together can do a work in 12 days, P alone can do the same work in 36 days, in how many days can Q alone complete 2/3 parts of the work। 2/3 यहाँ पे, ठीक है, 2/3 हो गया कि टोटल काम का कितना करना है, 2/3 करना है, ठीक है। पूरा काम नहीं बोला गया है, टोटल काम का 2/3 पार्ट, पूरे काम का 2/3 पार्ट करना है। 12 दिन, 15, 18 और 21 कितने दिन लगेंगे बताइए। पूरा काम नहीं करना है, पूरे काम का 2/3 पार्ट करना है, 2/3। पी और क्यू उस काम को कर सकते हैं 12 दिनों में, पी उस काम को कर सकता है 36 दिनों में, यही कहा गया है। सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि टोटल जो काम करना है वो कितना करना है। तो 12 और 36 कैल्सियम कितना आ जाएगा, 36 ही आ जाएगा। टोटल काम जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 36 ही आ जाएगा। तो 36 का है ये 1 गुना और 12 का 3 गुना। एफिशिएंसी भी हम लोगों को मिल चुकी है। तो एफिशिएंसी जब मिल चुकी है तो P और Q की एफिशिएंसी मिला के 3 है, P Q में से 1 है, तो बची हुई जो 2 होगी वो Q की होगी, यही कहा गया है। अब Q को काम करना है अकेले, लेकिन पूरे काम का 2/3 पार्ट करना है, 2/3 पार्ट करना है, यानी कि टाइम टेकन बाय Q, टाइम टेकन बाय Q कितना, और वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और टोटल काम है कितना 36, इसका 2/3 पार्ट करना है। 2/3 का मतलब हो गया 2/3, और किसको करना है, Q को करना है, और Q की एफिशिएंसी कितनी है 2 है। तो यहां से काटते चलिए, आपको पता चल जाएगा आंसर का। जैसे 3 से काटोगे ये 12 में चला जाएगा, और 2 से काटोगे 2 खत्म हो जाएगा, सिर्फ 12 बचेगा, कितना आ जाएगा 12 डेज, यानी कि 12 दिनों में जो होगा वो काम खत्म हो जाएगा, 2/3 पार्ट जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है कि पूरा काम नहीं करना था, पूरे काम का 2/3 पार्ट करना था, 2/3 पार्ट। इफ अ पर्सन कंप्लीट 3/4 वर्क, चलो इसको बाद में देखते हैं, अभी एक जो हमने क्वेश्चन छोड़े हैं ना 2-3, उसको कर लेते हैं। कौन सा था क्वेश्चन नंबर, ये वाला था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 2 डेज देन व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, कि 2 दिनों तक उन्होंने मिलके साथ साथ में मिलके काम किया है, तो बताइए जो बचा हुआ काम होगा कितनी, फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि टोटल काम का कितना यूनिट काम जो है बच गया है, टोटल काम का कितना यूनिट काम जो है बच चुका है। सबसे पहला काम जो हम करते चले आ रहे हैं वही करेंगे कि ए उस काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, यानी कि सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क, कि टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 30 का 2 गुना,
और 20 का 3 गुना। दोनों की एफिशिएंसी भी पता चल चुकी है, 3 है और 2 है। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 2 days, कि साथ मिलके पहले उन लोगों ने 2 दिनों तक काम किया, देन व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, कि बचा हुआ जो काम है वो कितना है। यहाँ पे इसको, ये दिख नहीं रहा होगा, इसको 3/5 बना लेना, ठीक है, 3/5, कि बचा हुआ जो काम है कितना यूनिट काम जो है पूरे का बचा हुआ है। तो दोनों ने पहले साथ मिलके 2 दिनों तक काम किया है। काम वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी, यहां से बोलोगे टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी। पहले हम पता करेंगे कि 2 दिनों तक उन्होंने काम कितना कर चुका है, वो दोनों मिलके काम कर चुके हैं। तो 3 और 2, 3 और 2 कितना हो गया, 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट था, 2 दिनों तक उन्होंने काम कर लिया है। तो कितना यूनिट काम हो गया, 10 यूनिट काम जो है हो चुका है, डन। ये वाला वर्क डन, कि 2 दिनों में दोनों ने साथ मिलकर काम किया 5 की एफिशिएंसी से, तो 10 यूनिट काम जो है कंप्लीट हो चुका है। टोटल काम था 60 यूनिट, उसमें से 10 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना, 50 यूनिट कम बचा। यानी कि क्या लिखेंगे, वर्क लेफ्ट कितना आ जाएगा, टोटल काम था 60 और माइनस करेंगे वर्क डन 10, तो बचा कितना, 50। 50 यूनिट काम अभी बचा हुआ है, हमें पूछा गया फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब हो गया कितना यूनिट काम बचा हुआ है, उसकी फ्रैक्शन पूछी गई है। तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। पहली ये पूछी गई है कि जो वर्क बचा हुआ है वो कितना है। अगर वर्क बचा हुआ है तो यानी कि बचा कितना है, 50, और टोटल का मतलब हो गया 60, और 0 से कितना आ जाएगा, 5/6, यानी कि वर्क जो लेफ्ट है वो कितना है, फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वर्क, ऐसे लिख लो। तो कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, कि 5/6 काम अभी बचा हुआ है। अगर ये पूछ लेता कि वर्क डन कितना हुआ है, फ्रैक्शन, तो क्या बोलते कि वर्क डन 10 यूनिट काम हो चुका है और टोटल का 60 का, यानी कि कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, कभी आपको जो है फ्रैक्शन का वर्क डन जो है वो पूछ सकता है, कभी आपको जो बच चुका है लेफ्ट वो पूछ सकता है। तो दोनों चीजें अलग हैं। क्लियर है, बताइए, रिपीट करने की जरूरत है। चलो फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर कितना आएगा, बताइए इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। A alone can do a work in 30 days. B alone can do the same work in 60 days. If they work together for 5 days, then what part of the work will be left? कि A उस काम को 30 दिनों में, B उस काम को 60 दिनों में, और दोनों मिलके काम करते हैं 5 दिनों तक, देन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट, कि कितना काम जो है बचा हुआ है, कि टोटल का कितना काम जो है अभी बचा हुआ है। हाउ डू आई नो, 3/4, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन 3/4 भी है, 1/2 भी है। वर्क पार्ट जो बचा हुआ है लेफ्ट, डन का मत बताना, ठीक है। ए उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को कितने दिनों में, 60 दिनों में। तो सबसे पहला काम हमारा टोटल वर्क है कितना, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बन जाएगा, और 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बन जाएगा, यानी कि टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क, यही आ जाएगा। तो दोनों ने मिलके काम किया है पहले 5 दिनों तक, तो हम लिखेंगे डन वर्क डन इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो टाइम कितना है दोनों में, 5, और एफिशिएंसी दोनों की 2 और 1 3, यानी कि कितना, 15 यूनिट काम हो चुका है, वर्क डन। तो फिर लिखेंगे वर्क लेफ्ट, बचा कितना है, वर्क लेफ्ट, टोटल काम है 60, और 60 में से 15 हो चुका है तो बचा कितना, 45, यानी कि 45 यूनिट काम जो है बचा हुआ है। हमें पूछा गया है फ्रैक्शन में पार्ट कितना काम जो है बचा हुआ है। तो आंसर यहाँ पे लिखेंगे, कितना काम बचा हुआ है टोटल, 45 यूनिट काम बचा हुआ है, और टोटल का 60 का, तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है 15। और अगर पूछ लेता कि कितना काम हो चुका है तो लिखेंगे क्या, वर्क डन कितना 15, और टोटल का 60, तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, वर्क डन एंड वर्क लेफ्ट, कि बचा कितना है और कितना हो चुका है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। जेकेएसएसबी क्लास 4 2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है, तो बताइए इसका आंसर जो होगा कितना होगा। इफ अ पर्सन इफ अ पर्सन कंप्लीट्स 3/4 ऑफ द वर्क इन 9 days, टोटल काम नहीं बोला है कि 3/4, टोटल काम का 3/4 पार्ट बोला है, कितने दिनों में कर सकता है, 9 दिनों में। देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ वर्क, कि बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा, कि बचे हुए काम को जो है कितने दिनों में करेगा। अब आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पूरा काम नहीं बोलेगा कि इतने दिनों में कर लेगा आपको, तो पूरे काम का कुछ पार्ट बोलेगा कि इतने दिनों में कर सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है, मान लो कोई पर्सन है, ए पर्सन है, वो पूरा काम नहीं करता है, पूरे काम का 3/4, 3/4 काम करता है कितने दिनों में, 9 दिनों में। कितने दिनों में, 9 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, इसका मतलब पता क्या होता है कि टोटल काम है कितना, 4 यूनिट, ये है टोटल काम, टोटल वर्क ये है 4 यूनिट, और टोटल वर्क करता है कितने दिनों में, टोटल वर्क का 4 यूनिट में से 3 यूनिट काम कर सकता है, वर्क जो है 9 दिनों में कर सकता है, यानी कैसे बोला गया है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, पूरा काम अगर 9 दिनों में, 9 दिनों में पूरा काम कर सकता है कितने दिनों में, 3 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 4, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा, 3 का 3 गुना 4 का कितना आ जाएगा 12, यानी कि 12 दिनों में क्या होगा, टोटल काम वो कर सकता है। जैसे अब यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको कैसे लिखना है, ऊपर वाले से ऊपर वाले को कट कर दो, 3 का 3 गुना कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और नीचे से फिर कर दो मल्टीप्लाई, तो 4 का 3 गुना कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि अगर 3/4 पार्ट कर सकता है 9 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 12 दिनों में करेगा। ठीक है, पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 12 दिनों में करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो बचा हुआ काम है उसको कितने दिनों में करेगा, कि जो बचा हुआ काम है वो कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे कि उस काम का 3/4 पार्ट कर सकता है कितने दिनों में, 9 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ऊपर वाले से काटेंगे, 3 से काटा 3 में, और 3 का 4 गुना कितना आ जाएगा, 12, यानी कि पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है वो, 12 दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में पूरा काम कर सकता है। तो टोटल काम ही मान लो कि कितना है, 12 यूनिट है, टोटल काम कितना मान लो, 12 यूनिट काम मान लो, 12 में से 9 यूनिट उसने काम कर लिया है, तो बचा कितना है, 3 यूनिट काम, यानी कि टोटल काम, इसी को मान लो, इसी को मान लो टोटल वर्क, इसी को मान लो टोटल वर्क 12 यूनिट्स, और काम कर चुका कितना है, 9 यूनिट, वर्क डन, वर्क डन कितना, 9 यूनिट्स, तो बचा कितना है, 3 यूनिट, यानी कि 12 में से आंसर कितना आ जाएगा हमारा, कि 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 3, यानी कि 3 दिनों में, 3 दिनों में क्या होगा, बाकी बचा हुआ काम भी वो कंप्लीट कर लेगा। उसकी एफिशिएंसी भी 1 यूनिट होगी, तो कितना आ जाएगा, पूरा 3 दिनों में आ जाएगा। ये बहुत ही छोटू मोटू सवाल था। और जब आपको ऐसे बोला जाए कि पूरे काम का, अभी क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे, जब आपको ऐसे बोला जाए तो ऊपर वाले से कट करना है और नीचे वाले से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में अब यहां से ए कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ अ टास्क इन 4 days, पूरा काम नहीं बोला है, 1/5 बोला है, कि 1/5 पार्ट जो है 4 दिनों में कर सकता है। बी उस काम को 1/6 पार्ट का कर सकता है कितने दिनों में, 5 दिनों में। इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज कैन द टास्क बी कंप्लीटेड, कि दोनों जब साथ मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में जो है काम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम पता करेंगे कि वो पूरा पूरा काम कितने दिनों में कर सकते हैं, पूरा काम। देखो, ए उस काम का कितना पार्ट, 1/5, 1/5 पार्ट, ये लिखा गया है 1/5, 1/5 पार्ट कितने दिनों में कर सकता है, 4 दिनों में कर सकता है। तो मैंने कहा ऊपर वाले से कट करेंगे और नीचे वाले से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 का 4 गुना कितना आ जाएगा, 20, यानी कि पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है वो, 20 दिनों में कर सकता है। और बी
बी उस काम का 1/6 पार्ट, बी उस काम का 1/6 पार्ट कर सकता है 5 दिनों में। कितने दिनों में? 5 दिनों में। तो 6 का 5 गुना कितना आ जाएगा? 30, यानी कि पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है? 30 दिनों में कर सकता है। अब हमने पता करना है कि टोटल काम जो करेगा वो कितने दिनों में करेगा। ज्यादा ही नीचे हो गया कुछ, सिर्फ यही लेके आना था, लेकिन चलो छोड़ो। चलो यहीं पे कर लेते हैं इसको। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि टोटल वर्क कितना आ जाएगा। टोटल वर्क, टोटल वर्क इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। अब कहा गया कि दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। आपकी मर्जी है कि फॉर्मूले से कर लो, चाहे जो है एलसीएम निकाल लो। तो टोटल वर्क निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या बोलेंगे हम लोग, सीधा सीधा जो है फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला का क्या आ जाएगा कि आंसर टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, तो कितना आ जाएगा 20 × 30 अपॉन 20 + 30 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। उसके बाद 5 से काटेंगे 6 में, तो 6 का 2 गुना 12, तो 12 दिनों में क्या होगा, वो काम जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 12 दिनों में ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कि 12 दिनों में जो है पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा जब वो साथ मिलके काम करेंगे। ये क्लियर हुआ कैसे करना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए इसका आंसर जो होगा कितना होगा, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। A and B working together can do 45% of the work in 9 days, कि 45% दोनों मिलके काम करते हैं तो 9 दिनों में कर सकते हैं। A अकेले उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। In how many days will B alone take to do the same work, कि B अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा। और ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया गया है, ठीक है। अब वो दुनिया के लिए 45% है, लेकिन हमारे लिए क्या है, वो 2/5 है, सॉरी 9/20 है। 45% का मतलब क्या हो गया, 9/20 हो गया। क्योंकि आपको पता है कि 45% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100% से करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 से काटेंगे 9 में और 5 से काटेंगे 20 में, तो कितना आ जाएगा 9/20 आ जाएगा, 9/20 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको, यानी कि ए और बी मिलके काम करें तो कितना 45%, 45% का मतलब हो गया 9/20 यूनिट काम कर सकते हैं कितने दिनों में, 9 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, 9 से 9 खत्म, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 20, यानी कि 20 दिनों में जो है पूरा काम कर सकते हैं। उसके बाद चलो मैं इसको ना एक काम करता हूँ, रुक जा नीचे लिख देता हूँ कि ए और बी मिलके काम करें तो कितना 9/20 यूनिट काम कर सकते हैं 9 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, 20 दिनों में करेंगे। उसके बाद ए अकेले उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, ए अकेले उस काम को जो है 30 दिनों में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम ले लो, सबसे पहले टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 3 का ये 2 गुना है और 20 का ये 3 गुना है, दोनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। लेकिन ये एफिशिएंसी ए की है और ए और बी की मिला के 3 है, कितनी है, ए और बी की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो ए की 2 एफिशिएंसी आ गई और बची हुई कितनी होगी, 1 हो गई, दोनों की एफिशिएंसी। आपसे पूछा गया कि बी को कितना समय लगेगा, तो टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी। तो वर्क है 60 और एफिशिएंसी है बी की 1, तो कितना आ जाएगा 60 डेज। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे धीरे धीरे जो है कॉन्सेप्ट साथ साथ में चलेंगे। अब यहाँ पे पहले हमने ऐसा वाला किया था कि दोनों मिलके करेंगे तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे दोनों चीजें थी कि फ्रैक्शन वाला भी था और इस तरीके से आपको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 सीजीएल मेंस 2022 के पेपर में पूछा गया सवाल है, बताइए जल्दी से इसका आंसर जो होगा कितना होगा।
इसको जो आंसर आएगा कितना आएगा बताइए। ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ वर्क इन 9 डेज, कि 1/4 पार्ट कर सकता है 9 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 9 का 4 गुना 36 हो जाएगा। बी उस काम का 2/3 पार्ट कर सकता है 28 दिन में। तो 2 का 14 गुना 42 आ जाएगा। और वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द होल वर्क, कि साथ मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में जो है काम कंप्लीट हो जाएगा, ये हमें बताना है। कि साथ मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। जब आप दोनों का टाइम निकाल लोगे सिंगल सिंगल, तो आपको बेसिक से जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट जो है आपको फॉर्मूला पता है वहां से बना सकते हो। सी ऑप्शन 252/13 डेज। अच्छा, ऑप्शन भी इसके सही दिए हैं वैसे तो, ऑप्शन सही दिए हैं इसके। ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ वर्क इन 9 डेज, कितने दिनों में? 9 दिनों में। तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा? 9 का 4 गुना 36, यानी कि 36 दिनों में पूरा काम करेगा, ठीक है। अब मुझे पता है आपको लोगों को दिक्कत कहाँ पे आई होगी थोड़ी बहुत, ठीक है, एलसीएम लेने में, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ एलसीएम लेने के तरीके क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद बी, बी उस काम का 2/3 पार्ट कितने दिनों में कर सकता है? 28 डेज में। तो 2 से काटेंगे 14 में, और 14 का 3 गुना कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको लेना है इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। अच्छा, वैसे एलसीएम लेने की क्या बोला गया कि दोनों साथ मिलके करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, ठीक है, यही बोला गया है। तो आप चाहो तो एलसीएम वाले मेथड से कर लो, आप चाहो तो फॉर्मूलेस वाले से कर ले, जैसी आप लोगों की मर्जी है। अगर आपको एलसीएम वाले से करना है और आपको दिक्कत आ रही है एलसीएम में, तो सुनो एलसीएम लेने के तरीके क्या क्या है। एक तो हो गया वो बेसिक वाला, आपको पता है कि क्या करेंगे, दोनों को रखेंगे 36 को और फिर 42 को, यही वाला है। फिर 2 से काटे को जैसे जैसे वो फैक्टर वाले बनाओगे, ठीक है। एक तो वो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं होगी मुझे लगता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है जल्दी से एल्सियम लेने का? दूसरा तरीका एक और भी है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉमन मेथड। कॉमन मेथड का मतलब हो गया कि 36 को रखा और 42 को रखा, 36 और 42 को रखा, इन दोनों में से सबसे बड़ा कॉमन निकाल लो। सबसे बड़ा कॉमन का मतलब हो गया ये 6 के टेबल में आता है, ये भी 6 के टेबल में आता है, तो 6 को हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। 6 का 6 गुना और 6 का 7 गुना, ठीक है। इन दोनों का एल्सियम ले लो, सिर्फ इन दोनों का एल्सियम लो, और 6 और 7 का एल्सियम कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा, क्योंकि दोनों 42 में ही कटेंगे, तो दोनों का एल्सियम कितना आ जाएगा? 42। और फिर आखिर जो कॉमन निकाला था उससे 6 से, उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा कितना? 252 आ जाएगा, ठीक है। 252 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। सबसे पहले इन दोनों में से बड़ा वाला कॉमन निकाला, बड़ा वाला कॉमन क्या निकल गया? 6 निकल गया। तो वैसे तो 2 भी है 3 भी है, लेकिन वो नहीं निकालेंगे, बड़ा वाला क्या आ गया? 6 आ गया। फिर जो बच गया 6 का 6 गुना 6 का 7 गुना, अंदर वाले जो रखे हैं उनका एल्सियम ले लो। तो उनका एल्सियम लेने के बाद जो बाहर निकाला है उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। इससे कभी कभी क्या क्या तो होता है, मेरी बात और सुन लो, ठीक है। इससे कभी कभी क्या होता है, कभी तो आपको एलसीएम मिल जाएगा, कभी इसका मल्टीपल भी मिलेगा। मल्टीपल का मतलब हो गया, जैसे मैंने कहा कि 20 और 30 का एलसीएम ले लो, ठीक है। कॉमन क्या निकाल लिया आपने? 10 निकाल लिया, और यहाँ पे क्या निकाल लिया? 3 निकाल लिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, और 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कभी कुछ केसेस में क्या होता है, एल्सियम तो वैसे वही आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कॉमन अंदर में भी ना दो दो एक और डिजिट कॉमन ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ज्यादा उसमें नहीं पड़ेंगे। तो हो सकता है कभी आपको एल्सियम 60 मिल जाए, कभी 120 मिल जाए, कभी 180 मिल जाए,
वो कोई भी आप ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में आपके, ठीक है। हेल्थ आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मल्टीपल आ जाता है। मल्टीपल का मतलब होता है कि इसका कोई भी 60 का मल्टीपल 120 के टेबल में क्या आएगा, 60 भी आएगा, यानी 60 के। तो इस तरीके से ये हो गया कॉमन मेथड। बाकी अगर आप इसको फॉर्मूले से बनाते तो भी आसानी से बन जाता। दोनों का कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है। दोनों का आ जाएगा 252 आ जाएगा। 42 का ये कितना गुना है, 6 गुना, और 36 का ये 7 गुना। तो दोनों का टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, तो कितना आ जाएगा 252 टोटल। और दोनों की एफिशिएंसी 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 13। तो यही हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको, बताओ भाई। अगर ज्यादा स्पीड लग रही है कि हम ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक अभी पहली क्लास है, तो बता सकते हो मुझे, ठीक है। धीरे धीरे हम चलते रहेंगे, ठीक है। चलो इसके आगे के क्वेश्चनों को करेंगे कल, आज रखते हैं यहीं तक, ठीक है। 3 वेरिएबल्स वाले, 3 वेरिएबल्स का मतलब हो गया 3 लोग अब यहाँ पे आ जाएंगे। पहले दो दो काम कर रहे थे, अब 3 आ गए, फिर 4 भी आ जाएंगे, इसी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक रखते हैं आज, इसके आगे के सवालों को लगाएंगे कल से। किसी का कोई डाउट है वो पूछ सकता है, जिसका जो भी डाउट है वो पूछ सकता है, बताइए। क्लियर है सभी सबको, बताइए। ठीक है, रखते हैं आज यहीं तक, आगे के सवालों को लगाएंगे कल।